आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी को सोल्व करने वाले हैं। क्या समांतर श्रेणी चैप्टर को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए हम एक्सरसाइज बन देखें। सबसे पहले समझेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए समझिए यहाँ पर हमारे पास समांतर श्रेणी क्या होती है, यानी क्या होती है समांतर श्रेणी। तो देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास होती है समांतर श्रेणी है। यहाँ पर क्या लिखिए, यहाँ पर लिखिए समांतर, चैप्टर क्या है हमारे पास, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, जिनका अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। या मतलब कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या होती है, यहाँ पर एक प्रकार से अंतर या सीरीज नंबर सीरीज में दिया जाए। सीरीज में मतलब उनका अंतर समान, समझ लिया। यहाँ पर उनका समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, जिसका अंतर समान हो। अंतर मतलब समांतर, जिनका अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक समांतर श्रेणी है ए पी, किससे लिखते हैं, ए पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ए पी। टू है, फिर ले लेंगे यहाँ पर 4, फिर क्या ले लेंगे यहाँ पर 6 ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे 8, यानी कि बहुत आगे तक है, डट डट यहाँ पर आगे तक है। यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 4 में से 2 का कितना बचेगा, यानी डी का मान। ये पहला पद क्या होता है, प्रथम पद होता है। ए यहाँ ए क्या होता है, ए किससे लिखते हैं, प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए। इसको कहते हैं आर्गू, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्गू। तो इसे यहाँ पर 2 है। आर डी से, डी क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सार्वंतर। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, सार्वंतर। इसको कहते हैं प्रथम पद। इसको क्या कहते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद इसको क्या कहते हैं, सार्वंतर। क्या कहते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर कहते हैं। डी का मान यहाँ पर 4 में से आगे में से पीछे घटा दे। 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, कितना 2 बचेगा। फिर घटाएंगे, अंतर इनका समान होगा। यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना होगा, समान। यहाँ से यहाँ तक घटाएंगे तभी अंतर, आगे में से पीछे घटा दे। 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2। यहाँ पर भी 8 में से 6 गया, कितना बचेगा 2। ठीक है, इस टाइप से अंतर, जिसका अंतर समान है उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी के लिए। या कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या होती है समांतर श्रेणी, अगर नंबर सीरीज में दिए जाए, क्या होती है, सीरीज में दिए जाए उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। या अंतर समान हो, क्या होता है, समांतर श्रेणी कहते हैं। ये क्या होती है, समांतर श्रेणी एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखिए हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या एक्सरसाइज, यानी कि जहाँ ए क्या होता है, प्रथम पद, सार्वंतर क्या होता है, डी। इतना समझिए यहाँ पर एपी, यानी कि समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज हम बने यहाँ पर सोल्व करेंगे। क्या है एक्सरसाइज हमारे पास, वन। एक्सरसाइज 1 देखिए कहाँ पर है, ये वाली है। यहाँ पर क्वेश्चन में पहला दिया गया है। क्या दिया गया पहला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में समृद्ध संख्याओं की सूची एपी है, और यानी कि हमें बतानी किन, सवाल दिया गया है एपी है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन सोल्व करें। प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया 15 है। क्या है, 15। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, यानी अधिक किराया कितना है, अतिरिक्त मतलब ज़्यादा किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8। और सिंपल किराया हमारे पास कितना है, देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर की किराया कितना है, 15 है। कितना है, 15 है। देखिए इसको किस टाइप से सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया गया है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट है। यहाँ पर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्सरसाइज है कितनी है, 5.1 है। कितनी है, 5.1। ध्यान से देखना, ठीक है। 5.1 है तो यहाँ पर लेट कर लेंगे लेट, है कि माना टैक्सी यहाँ पर मान लेंगे, माना यहाँ पर लिख देंगे। टैक्सी का किराया कितना दिया था, 15 दिया था। टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया कितना, टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया रेंट कितना हमारे पास है, 15 रुपये है। कितना है, 15 रुपये। देख लीजिए इसमें, समझिए। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम किलोमीटर का किराया। क्या लिखा हुआ, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया हमने लिख दिया 15। फिर उसमें क्या है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8। प्रत्येक अतिरिक्त, तो 8 इसमें जोड़ देंगे हम, या 8 जोड़ते चले जाएंगे। प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, फिर दूसरे किलोमीटर के लिए, तीसरे किलोमीटर के लिए, फिर चौथे किलोमीटर के लिए लिख देंगे, डॉट लिख देंगे, फिर लिख देंगे डॉट। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया हमने लिख लिया। अब द्वितीय किलोमीटर का लिखेंगे। यहाँ पर टैक्सी का दूसरे किलोमीटर का किराया, यहाँ पर लिख देंगे 8 जोड़ना है, 8 के अतिरिक्त है हमारे पास। अब लिख देंगे टैक्सी का दूसरे
दूसरे किलोमीटर, किलोमीटर इससे ले नहीं, किलोमीटर, किलोमीटर का किराया, किराया 8 में क्या है, अतिरिक्त 8 क्या था, अतिरिक्त था तो इसमें 8 ऐड कर देंगे हम। 15 प्लस 8 ऐड कर देंगे तो कितना होता है, 15 8 कितना होता है, कितना होता है 23 होता है, कितना 23। इसी प्रकार तीसरे के निकालेंगे, तीसरे में 8 यानी 10 8 जोड़ देंगे। फिर टैक्सी, टैक्सी का तीसरे किलोमीटर का किराया, किराया कितना हो जाएगा, इसमें 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 23 प्लस के 8 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 23 8 कितना होता है, 23 और 8 यानी कि कितना होता है 31 होता है। अब चौथे का निकाल लेंगे, टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी का तीसरे या टैक्सी का तीसरे किलोमीटर का किराया, किलोमीटर का किराया, किराया इसमें 8 जोड़ देंगे, 31 प्लस 8 कितना होता है 39। ठीक है 39 डॉट 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 आगे तो जाना है बस। अब देखिए यहाँ पर, अब ये यहाँ पर देखिए कितना है हमारे पास 15 AP बनाएंगे, यहाँ पर 15, फिर क्या दिया यहाँ पर 23, फिर क्या दिया 23, फिर क्या है 31, फिर क्या है 39। ठीक है डॉट डॉट लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर AP में 23 में से 15 का कितना बचेगा, इनकी A का मान यहाँ पर देखिए कितना, A का मान यहाँ पर 15 या AP बनाई हमने, AP लिख देंगे AP। ठीक है अब यहाँ पर D का मान किस टाइप से निकालते हैं, 23 में से घटा देते हैं, आगे में से पीछे को घटा देते हैं, 23 में से माइनस के 15 कितना आएगा 8, कितना आएगा 8 आएगा। इनकी 8 इसमें देखेंगे, इनकी D1 का मान निकाल लिया हमने, D1 का मान निकाल लिया यहाँ पर। इनकी D1 मान लीजिए, इसका D1 यानी कि D कॉमन डिफरेंस सेम होता है D, फिर यहाँ पर D का मान निकालेंगे, D बराबर आगे में से इसको पीछे घटाएंगे, 31 में से 23 को घटाएंगे, कितना आएगा 31 में से 23 को घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा। अगर यहाँ पर D का मान यहाँ पर निकाले, 39 में से 31 को घटाएं, 39 में से 31 को हमने मान लीजिए घटाया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 8, यानी कि यहाँ पर भी 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, यहाँ पर यानी कि क्या सार्वधानिकता समान है तो क्या होती है AP होती है, बताया था हमने। यानी कि जिसका अंतर समान हो क्या होता है वो सार्वधानिक, वो कहलाता है AP कहलाती है। AP है यहाँ पर, क्या है AP है, यहाँ पर लिख देंगे अतः दी हुई श्रेणी AP है, अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः दी हुई श्रेणी, दी हुई श्रेणी सही तरीके से दी हुई श्रेणी या सीरीज, श्रेणी AP है, क्या था दी हुई श्रेणी क्या है AP है, यही हमारा आंसर होगा। यही पूछा गया था क्वेश्चन में, क्या पूछा गया था, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित, यहाँ पर दिख नहीं रहा हुआ, यानी कि निम्नलिखित जो मैं किन स्थितियों में समान संख्याओं का सूची AP, ये बताना AP है कि नहीं है, तो AP हमारे पास है, क्या है AP है यहाँ पर। ठीक है अब इसी टाइप से देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आप सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी भी बेलन या सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु के निकलने वाले पंप की प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 बाहर निकल जाती है, बाहर निकाल देता है, क्या निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे हम। क्या यहाँ पर दिया गया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 बाहर निकाल देता है, क्या निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, सेकंड है, यहाँ पर क्या है सेकंड में देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, यानी कि सेकंड है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए मान लेंगे यहाँ पर, क्या मान लेंगे, माना बेलन क्या था, माना बेलन प्रारंभ में यानी इनिशियल में, प्रारंभ में वायु यानी कि वायु या हवा बातें की है, वायु की मात्रा, माना बेलन प्रारंभ यानी बेलन प्रारंभ में वायु की मात्रा क्या थी, वायु की मात्रा मान ली हमने A, बेलन की प्रारंभ, ये बेलन की यहाँ पर लिखते हैं, बेलन की प्रारंभ में वायु की मात्रा क्या मान ली हमने A मान ली। ठीक है अब पंप द्वारा बाहर हवा कितनी निकल जाती है, 1/4 भाग बाहर निकल जाता था। अब लिख देंगे पंप निकाल देता था, क्या पंप द्वारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और यानी किसी बेलन के सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु के निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 यानी पंप क्या 1/4 यहाँ पर लिखा हुआ वाला
प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 बाहर निकल देता है, पंप निकल देता है 1/4 क्या निकाल देता, बाहर निकल देता है। क्या निकल देता है, बाहर निकल देता है। तो यहाँ पर बाहर निकल देता है, यहाँ पर लिख देंगे पंप द्वारा पहली बार वायु निकालने पर क्या हो जाएगा, ए में से घटा देंगे। ए में से कितना था, 1/4 में भाग था, किसका था 1/4, यानी कि 1/4 भाग था किसका था 1/4 भाग इसका था, यानी ए का, यानी कि बेलन की प्रारंभ में वायु की मात्रा का 1/4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए माइनस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4a हो जाएगा माइनस का a हो जाएगा। तो 4a में दे गया कितना हो जाएगा, 3a/4 बचेगा, कितना हो जाएगा 3a/4 बचेगा। ठीक है, अब पहली बार हमने यहाँ पर कर लिया पंप द्वारा पहली बार, और दूसरी बार हवा निकालने पर यहाँ लिख देंगे दूसरी बार हवा निकालने पर, दूसरी बार हवा निकालने पर क्या हो जाएगा, निकालने पर तो कितना आ जाएगा 3a/4 यहाँ पर दिया है, 3a/4 जिम का 3 लिखेंगे। ठीक है, 3a/4 जिम का 3 का माइनस का कितना था, एक यानी कि ए का कितना निकल रहा था, यहाँ पर कितना निकला 3a, फिर ए में से घटाएंगे 3a/4 यहाँ पर लिखा हुआ, क्या लिखा 4, फिर 3a/4 इसी का कितना निकल रहा है 1/4 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3a/4 माइनस का कितना हो जाएगा 3a कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पर 4 चौक 16, 4 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12a हो जाएगा। देखिए 4 से इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा 16, 4 चौक देखिए 16/4 है, 4 से इसको भाग के 4 कंचा 4 चौक 16, 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 4 12 माइनस का इतने 16 16 21 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा 12a में से 13 आएगा, कितना बचेगा 9a बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा 9a/16। अब यहाँ पर 9 तीसरी बार निकालेंगे, क्या निकालेंगे यहाँ पर तीसरी बार, देखिए अब देख तीसरी बार लिखेंगे यहाँ पर तीसरी बार हवा निकालने पर तो यहाँ पर कितना है 9a, इसको लिखा जिनका तो 9a/16, फिर यहाँ पर लिखेंगे 9a/16 कितना भाग निकल जाता था 1/4 भाग कम हो जाता था, इसी से तो कम होगा यहाँ पर। तो इसका देखिए 9a/16 हो जाएगा माइनस का 9a/16 चलो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम 64 आ जाएगा, 16 दूनी 32 16 16 64 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36a माइनस कितना हो जाएगा 36 है। यहाँ पर देखिए 16 कम 16 16 64 में भाग करेंगे, 16 कम 16 16 दूनी 32 16 16 64 4 की इसमें मल्टीप्लाई 9 36 माइनस फिर 64 64 यहाँ पर कितना आ जाएगा 9a आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9a। ठीक है, अब देखिए 36 में से 9a घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 36 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 30 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 36 में से 6 घटाएंगे 30 में से 3 घटाएंगे कितना 27a कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब देखिए AP बनाएंगे AP पहला आया तो हमारे पास कितना आया था 3a/4 3a प्रथम पद आया था 3a/4, सेकंड टर्म यहाँ पर सेकंड पद कितना आया था हमारे पास यानी कि 9a/16 कितना आया था 9a/16, फिर आया था 27a/64। अब यहाँ पर D का मान यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर आगे में से पीछे घटा देंगे कितना आ जाएगा 9a/16 माइनस का 3a/4, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 16, यहाँ पर 9a हो जाएगा माइनस का 4 4 4 16 4 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12a हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे 12a में से 9a गया कितना बचेगा माइनस का 3a/4 D का मान यहाँ पर a आ गया। अब इसको घटाएंगे, यहाँ पर D का मान निकालेंगे 27a/64 माइनस का है 9a/16
बटे 16, आगे में से पीछे को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, डी बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 64, 64 इक्का 64, यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 ए हो जाएगा, माइनस का 16 दूनी 32, 16 38, 16 चौको 64, 36 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगा, 36 ए। ठीक है, अब यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर डी बराबर, तो 36 में से 27 से कितना 17, यानी कि 36 में 16 में से 7 गया, यहाँ पर कितना बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा 2 2 में से 0, यानी कि 9 सही है, 9 बचेगा, माइनस का 9 ए बटे 64। यहाँ पर देखिए डी का मान, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या डी का मान बराबर है, नहीं बराबर है, तो यहाँ पर क्या है डी का मान बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं हो तो क्या होती है, ए पी नहीं होती, अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः ए पी यानी कि ए पी नहीं है, या डायरेक्ट लिख देंगे ए पी नहीं है, यही हमें करना था। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा, इस टाइप से करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ पर प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, क्या है आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है, क्या हो जाती है 50 बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, थर्ड है, यहाँ पर क्या है थर्ड में देखिए पहले मीटर के लिए लिखेंगे, यहाँ पर पहले मीटर की खुदाई की लागत क्या लिखेंगे, पहले मीटर की खुदाई की लागत। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में क्या ढूंढना करिए, यहाँ पर नहीं ढूंढना आपको क्या है, यहाँ पर प्रथम ढूंढना है। प्रथम कहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर लिखा हो प्रत्येक मीटर की खुदाई में के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत प्रथम मीटर की खुदाई की लागत। देखिए यहाँ पर लिखा हो प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना 150, तो यहाँ पर प्रथम मीटर की खुदाई के लिए लागत लिख देंगे 150, और यहाँ पर बढ़ती कितनी है 50 50 50 जोड़ता चला जाएगा, बस देखेंगे ए पी है कि नहीं है, बस कम बन जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे पहले मीटर की खुदाई की लागत, पहले मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, लागत 150 रुपया है, कितनी है 150 रुपये। ठीक है, अब लिखेंगे दूसरे मीटर की खुदाई की लागत, क्या लिखेंगे दूसरे मीटर की खुदाई की लागत लिख देना। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 150 प्लस कितना ऐड करना है, कितना ज़्यादा हो जाता है 50 ज़्यादा हो जाता है, कितना हो जाता है 50, 150 50 कितना होता है 200, कितना होता है 200। ठीक है, अब तीसरे के लिए लिख लेंगे, तीसरे के लिए लिख देंगे डॉट कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे 50, फिर जोड़ देंगे 50, 200 प्लस 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। इसलिए चौथे के लिए निकाल सकते हैं, बस 3 ही निकाल लीजिए, 3 में देख लीजिए पता चल जाएगा ए पी है कि नहीं है। तो यहाँ पर बनाएंगे ए पी पहले कितनी है हमारे पास 150, कितनी है 150 है, फिर देखिए फिर कितनी है हमारे पास 200, फिर देखिए कितनी है 250, डॉट आगे तक है। तो यहाँ पर डी का मान निकालने, किसका मान निकालने 200 में से, यहाँ पर 200 माइनस का 150 हो जाएगा, यहाँ पर 200 में से 150 कितना बचेगा 50 बचेगा, फिर आगे में से पीछे घटा देंगे, इसका डी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 250 माइनस का 200 घटा देंगे, यहाँ पर क्या घटा देंगे 200 बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर 50 बचेगा, यानी कि इसका मान क्या है बराबर है, यहाँ पर बराबर है तो क्या ए पी है, अतः ए पी है, बस इतना लिख दिए ए पी है, बस ये क्या होगा हमारा आंसर होगा बस। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि यहाँ पर क्या दिया गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 की राशि क्या है, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, क्या की जाती है जमा, इसको एपी में चेक करना है। इसमें देखिए समझिए क्या दिया गया है, खाते में प्रत्येक वर्ष क्या दिया गया, खाते में प्रत्येक वर्ष यानी कि एन का मान कितना दिया है, एन का मान पहले प्रत्येक वर्ष एन का मान कितना देखें, पहले 1 रखेंगे, एन का मान 2 रखेंगे, फार्मूले में 3 रखेंगे, डट कितने भी रख सकते हैं। वर्ष मिश्र धन क्या यहाँ पर दिया मिश्र धन, जबकि यहाँ पर मिश्र धन वर्ष का मिश्र धन, यहाँ पर क्या है मिश्र धन, जबकि यहाँ पर रुपया जो क्या प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन का मान दिया गया है, कितना दिया गया मूलधन का मान 10,000, राशि दर कितनी दी गई है हमें 8% की, कितनी दी गई 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, किस पर जमा की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें दिया है क्या है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दिया है, देखिए दिया है क्या दिया गया यहाँ पर दिया गया मूलधन की प्रिंसिपल, पी का मान क्या होता है मूलधन, पी से लिखते हैं इसको, मूलधन को किससे लिखते हैं मूलधन का मान पी बराबर कितना दिया है हमें 10,000 दिया है, कितना 10,000 कितना दिया है 10,000 दिया है। ठीक है, 2 और 2 4 कितना दिया है 10,000 दिया है। और हमें क्या दिया गया है यहाँ पर दर दी गई है, कितनी दी गई है दर से किससे लिखा रेट यानी कि आर। ठीक है, रेट कितना दिया गया है 8,
8% दिया गया, दर मतलब 8%, ठीक है 8% दी गई दर। फिर हमें एन बराबर यहाँ पर क्या ले लेंगे, प्रथम वर्ष लिखा एन बराबर 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, डर कितना भी ले सकते हैं। तो पहले वर्ष का मिश्रण निकालेंगे, किसके लिए मिश्रण यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर पहले यहाँ पर प्रत्येक वर्ष का मिश्रण निकालना है, यानी कि बनानी खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण के लिए फार्मूला क्या होता है देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा होगा। पहले वर्ष के लिए मिश्रण यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले वर्ष के लिए एन बराबर 1 2 3 ले लिया हमने, पहले 3 तक निकाल लेंगे, पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्रण के लिए फार्मूला क्या होता है, P1 प्लस R बटे क्या होता है 100 होता है कि होल पावर क्या होती है, n होती है, क्या होती है n। तो P का मान देखिए क्या दिया है, P का मान दिया है हमें 10,000, कितना दिया है 10,000, 1,000 10,000, ठीक है। 1 प्लस R का मान दिया 8 बटे इसको 100 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 100, ठीक है। इसकी पावर क्या है, इनका मान 1 ले लेंगे, यहाँ पर 1 ले लिया हमने, क्या ले लिया 1, ठीक है, यहाँ पर 1 ले लिया। अब देखिए यहाँ पर R का मान कितना था, यहाँ पर R का मान हमारे पास 8 ही तो था, 8 सही है 8, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना 100 या इसको इस टाइप से लिख लेंगे यहाँ पर 10,000 1 प्लस 8 बटे 100, इसको जूम करते हुए रहने दीजिए, सिंप्लीफाई मत कीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसका जूम करते हुए अब निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए मिश्रण, दूसरे वर्ष का मिश्रण, दूसरे वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष के लिए मिश्रण यहाँ पर पावर 1 है तो 2 लग जाएगी यहाँ पर, जिसको जो करते हुए लिख देंगे 1,000 10,000 1 प्लस 8 बटे 100 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 100 लिखा हुआ, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अब लिखेंगे तीसरे वर्ष के लिए, किसके लिए लिखेंगे, तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष का तीसरे वर्ष का मिश्र धन, तीसरे वर्ष का मिश्रण क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगी यहाँ पर 1,000 यानी कि 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब देख लेंगे इसको AP बनाएंगे, यहाँ पर क्या है AP पहले क्या है हमारे पास है 10,000 1 प्लस 8/100, ठीक है, प्लस दूसरा क्या है हमारे पास 10,000 1 प्लस 8/100 क्या है 100, प्लस फिर क्या है 10,000 1 प्लस 8/100 की होल पावर 3। अब देखिए AP में होगा इसमें इसको हम इसके ये दिया है टर्म, इसको इसमें आगे में से पीछे को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा पावर है, यहाँ पर पावर 2, चूँकि यहाँ पर 2 लगी हुई है, क्या लगी हुई है 2, अब यहाँ पर क्या है लगी हुई है 1, तो यहाँ पर जब स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा पावर है, इनकी क्या है इसका डिफरेंस मैच नहीं करेगा, इसका डिफरेंस क्या होगा, नहीं होगा। देख लिया यहाँ पर पावर 2 आ रही है, यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे और दोबारा की यहाँ पर लिखा हुआ इनकी 100 प्लस 100 108 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर चूँकि 108 ही रहेगा, क्या रहेगा ये ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर भी ज़्यादा हो रहा है, तो क्या है AP नहीं है, क्या है करने की जरूरत डायरेक्ट लिख देंगे, अतः AP नहीं है, अतः AP नहीं है, क्या है AP नहीं है, बस ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या सोल्व करेंगे 2 दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, क्या लिखने हैं प्रथम 4 पद, देखिए प्रथम 4 पद लिखने हैं, क्या लिख रहे हैं 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद दिया गया है A और दूसरा अंतर D है, यानी A का मान दिया गया है, D का मान दिया गया है, किसका मान दिया A का मान D का मान, हमें निकलने हैं AP के प्रथम 4 पद लिखिए। तो मान लेंगे यहाँ पर माना AP के प्रथम 4 पद, यहाँ पर लिख देंगे माना हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 2 का क्या है हमारे पास फर्स्ट पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट मान लेंगे माना AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या मान लिया हमने, क्या मान लेंगे यहाँ पर 4 पद, यानी कि हमने मान लीजिए 4 पद A1 मान लिया, कामा A2 मान लेंगे, कामा A3 मान लेंगे, कामा A4 मान लिया, यही पूछेंगे 4 पद 1 2 3 4 आपको मान लेना है, एग्जाम में है तो इस टाइप से मानना है A1 A2 A3 A4। अब हमें चूँकि दिया गया है, क्या दिया है क्वेश्चन में दिया है हमें, दिया है A का मान कितना दिया गया है हमें, A का मान दिया गया है हमें 10, और D का मान कितना दिया गया है हमें, D का मान कितना दिया गया है, D का मान दिया गया है हमें 10, A का मान भी 10 दिया है, D का मान भी 10 दिया है। अब A1 का मान A के बराबर होगा, क्या होगा A1 का मान, क्योंकि A1 बराबर होगा किसके A के बराबर होगा 10, यानी कि A टर्म इसके बराबर होगा, ठीक है।
तो A1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, A1 का मान गया। अब निकालेंगे A2 का मान। A2 का मान किस टाइप से निकालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, अगर A2 है तो A प्लस डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, A प्लस डी। ध्यान रखना, A2 को किस टाइप से लिखते हैं, A प्लस डी। क्या लिखते हैं, A प्लस के डी। तो यहाँ पर देखिए A का मान कितना दिया है, यहाँ पर 10 दिया है, प्लस डी का मान कितना दिया है, यहाँ पर 10 दिया है। कितना दिया है, 10। ठीक है, A2 का मान देखिए, A2 का मान कितना आ जाएगा, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब निकालेंगे A3 का मान। क्या निकालेंगे, A3 का मान। देखिए A3 को किससे लिखते हैं, A प्लस 2D हो जाएगा, यानी कि इससे कम होता है। 3 है तो यहाँ पर 2D होगा, अगर यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर 3 होगा, अगर यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर 4 होगा, अगर यहाँ पर 10 होगा तो यहाँ पर 9 होगा, अगर यहाँ पर 15 होगा तो यहाँ पर 14 होगा, अगर यहाँ पर 20 होगा तो यहाँ पर 19 होगा, अगर यहाँ पर 25 होगा तो यहाँ पर 24 होगा। ठीक है, इससे एक कम आता है। यहाँ पर भी कम आया, A2 है तो यहाँ पर एक आया, क्या एक तो होगा यहाँ पर, एक इससे क्या होता है, एक कम होता है। अब देखिए A3 का मान आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए A का मान कितना है, हमारे पास 10 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। तो A3 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 प्लस आ जाएगा 10 दूनी 20 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। अब A4 का मान निकालेंगे। A4 का मान देखिए किस टाइप से निकालते हैं, कितना लिखते हैं, A प्लस इससे कम कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा, बराबर A का मान कितना है, 10 है, प्लस का 3 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है, 10 है। 10 है तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास A1 का मान आ गया। देखिए A1 का मान 10 है, A2 का मान आ गया हमारे पास, A2 का मान 20 है, A3 का मान कितना आएगा, 30 है, A4 का मान कितना आएगा, 40 है। तो अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः AP के 4 पद, अतः AP के प्रथम 4 पद, अतः लिख देंगे AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद। 4 पद क्या हो गए हमारे पास, यानी कि पहला हमारे पास पद आया 10, दूसरा क्या आया हमारे पास पद, यानी कि 10 आया पहला पद हमारे पास, दूसरा कितना आया, 10 आया, दूसरा देखिए यहाँ पर 20 आया, कितना आया, 20, तीसरा कितना आया, 30, कितना आया, 30 आया, चौथा कितना आया, 40 आया, कितना आया, 40। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा, क्या होगा, आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा इनकी सोल्व करेंगे यहाँ पर, यानी कि दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम आप सोल्व करना, दूसरा सेम है और तीसरा भी सेम है, कहते सेम टू सेम है, जैसे हम लगाया उसका। अब यहाँ पर देखेंगे चौथा पार्ट हम सोल्व करेंगे, पाँचवा आप सोल्व करेंगे। ये क्या, पहला दूसरा तीसरा क्या है, सेम टू सेम आप कर सकते हैं। अब चौथा पार्ट सोल्व करेंगे, पाँचवा पार्ट सोल्व करेंगे। यहाँ पर चौथे पार्ट में देखिए क्या दिया है, चौथे पार्ट में तो मान लेंगे 4 पद मान लेंगे, माना AP के प्रथम 4 पद क्या है, चौथा पार्ट है। यहाँ पर क्या हम चौथा पार्ट सोल्व करेंगे। चौथे पार्ट में मान लेंगे भाई, माना AP के प्रथम 4 पद क्या मान लिया है यहाँ पर, A1 बराबर लिख लेंगे, A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो हमें दिया है, क्या दिया, A का मान कितना दिया है यहाँ पर, माइनस का 1 दिया है, D का मान कितना दिया है यहाँ पर, D का मान दिया है 1/2, कितना दिया है, 1/2 दिया है। ठीक है, D का मान 1/2 दिया, तो A का मान क्या होता है भाई, A1 का मान होता है, A1 का मान कितना हो जाएगा, -1। अब निकालेंगे A2 का मान, किसका मान निकाल लेंगे, A2 का मान क्या होता है, A प्लस का D होता है, क्या होता है, A प्लस का D। A का मान कितना दिया है यहाँ पर, A का मान -1 है, प्लस D का मान इतना है यहाँ पर 1/2 है, कितना है, 1/2। ठीक है, तो A2 का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, A2 का मान आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, -1/2, कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब A3 का मान निकाल लेंगे। A3 का मान किस टाइप से निकालते हैं, A प्लस इससे कम, A प्लस का कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। A का मान कितना है, -1 है, और क्या प्लस के 2 मल्टीप्लाई D का मान कितना है यहाँ पर, D का मान देखिए 1/2 है, कितना है, 1/2, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 0। क्या बचेगा यहाँ पर, 0 बचेगा। ठीक है, अब A4 का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, A4 मतलब A प्लस का कितना होता है, 3D होता है, कितना होता है, 3D। A का मान कितना दिया, -1 दिया है, प्लस 3 मल्टीप्लाई D का मान कितना दिया, 1/2 दिया है, कितना दिया है, 1/2। तो A4 का मान देखिए बराबर इसका 1 माइनस का है यहाँ पर, प्लस का 3/2 हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर A4 का मान कितना आ जाएगा, A4 का मान आ जाएगा 3 में से 2 कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः AP के प्रथम 4 पद, अतः लिख देंगे अतः AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद कितना आया था, -1 आया हमारे पास, फिर A2 का मान कितना आया, -1/2 आया, A3 का मान कितना आया, 0 आया, कितना आया, 0।
A4 का मान कितना आया है यहाँ पर, A4 का मान आया 1/2, कितना है 1/2, क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसी का 5वां पार्ट देखेंगे, कौन सा यहाँ पर 5वां पार्ट। 5वें पार्ट में क्या देखेंगे यहाँ पर, देखिए 5वें पार्ट में क्या दिए गए, वही मान लेंगे माना प्रथम 4 पद, यहाँ पर लिख देंगे 5वें पार्ट में प्रथम 4 पद, यहाँ पर लिख देंगे क्या मान लेंगे, माना AP के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या मान लिया हमने, A1, A2, A3, A4, ठीक है। और दिया है हमें, क्या दिया है यहाँ पर, ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है हमें माइनस का दिया है, कितना दिया है 1.25, कितना दिया है 1.25, और डी का मान कितना दिया है हमें माइनस का 0.25, कितना दिया 0.25। अब देखिए यहाँ पर ए का मान वही क्या होता है, A1 का मान होता है। A1 का मान कितना आया हमारे पास, A1 का मान कितना आया, माइनस का गया 1.25, कितना गया 1.25, A1 का मान आ गया। अब निकालेंगे A2 का मान, किसका मान निकालेंगे, A2 का मान क्या होता है, A प्लस के डी होता है, क्या होता है A प्लस का डी होता है। ए का मान कितना दिया है, माइनस का 1.25 दिया है, अब प्लस का डी का मान, क्योंकि डी का मान कितना दिया है, माइनस का दिया है 0.25, कितना दिया है माइनस का 0.25। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस का हो जाएगा 1.25, माइनस का हो जाएगा 0.25, क्या हो जाएगा 0.25, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस लगा हो, यहाँ पर माइनस लगा हो, तो माइनस क्या जुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे, कितना जोड़ेगा यहाँ पर, देखिए इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए किस पॉइंट वाले नंबर, देखिए ध्यान से किस टाइप से हम जोड़ते हैं। देखिए जहाँ पर एक कोई नंबर लिख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 1.25 लिख लिया हमने, 1.25 लिख लिया यहाँ पर, जहाँ पर पॉइंट है वहाँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ 0.25, तो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ तो यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे, जहाँ पर पॉइंट होता है उसके नीचे पॉइंट लिख देंगे, जस्ट सामने लिखते हैं पॉइंट आ गया। यहाँ पर जो वाला उधर नंबर है उधर वाले लिख देंगे, जो इधर नंबर है इधर क्या लिखा हुआ 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, जो उधर लिखा हुआ तो क्या लिख देंगे 2.5 लिख देंगे, ठीक है। जोड़ देंगे 5 5 10 का कितना होता है 0, 2 2 4 कितना होता है 5, हाथ लगा एक पॉइंट, जहाँ पर एक पॉइंट लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख दिया, जहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट लिख दिया, तो यहाँ पर कितना होगा 1, यानी कि 1 पॉइंट कितना बचेगा यहाँ 1.5। अगर यहाँ पर दोनों जगह माइनस माइनस हो तो एक माइनस यहाँ पर आ जाता है, कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 1.5, और किसका आएगा माइनस का। अब इसी प्रकार A3 का मान निकालेंगे, A3 का मान कितना आ जाएगा, A प्लस का कितना आ जाएगा 2D हो जाएगा, ठीक है। ए का मान कितना दिया है, माइनस बराबर दिया है माइनस का 1.25, ठीक है, 1.25 प्लस का दिया है 2 मल्टीप्लाई, डी का मान कितना दिया है, डी का मान कितना दिया है माइनस के 0.25 दिया है, कितना दिया है 0.25, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 1.25 हो जाएगा, माइनस का 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 दूना 50, कितना हो जाएगा 25 दूना 50, पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ने पर माइनस का आ जाएगा 1.75, कितना आ जाएगा 1.75 आ जाएगा, 0.527 सही है, एक जब इसको जोड़ेंगे 1.75 आ जाएगा, ठीक है। अब A3 के A4 का मान निकाल लेंगे हम, A4 का मान कितना आ जाएगा, A प्लस का कितना आ जाएगा 3D हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3D। ए का मान कितना दिया गया है, माइनस का बराबर माइनस का दिया है 1.25 प्लस का 3 मल्टीप्लाई, डी का मान कितना दिया है यहाँ पर देखिए, डी का मान दिया था हमें माइनस का 0.25, कितना दिया था 0.25 दिया। तो A4 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 1.25, 25 दूना 50, 25 75, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा 75। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 का कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा यानी कि 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 75 है यहाँ पर, यानी कि 25 दूना 50, 25 75, पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद, तो यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, कितना यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, लगा दिया हमने। तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा यहाँ पर, यानी कि 1.25 है, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे 7 5 को 0, तो कितना 5 5 10 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर 7 2 9, ये 10 का 0 हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा यानी 5 5 10 का 0, 7 2 9, 10 का 7 5 7 2 9, 10 का 0 1 1 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.00। तो अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः AP के प्रथम 4 पद, अतः AP के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कितने हो जाएंगे, यहाँ पर कितना था माइनस का था 1.25, दूसरा कितना आया माइनस का 1.5, तीसरा कितना आया माइनस के 1.75, चौथा कितना आया 2, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्या होगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास है तीसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद का सारवंतर लिखिए। क्या लिखना, प्रथम पद मतलब आर्गू, सारवंतर मतलब डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर AP दिखे, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर सोल्व करेंगे। प्रथम पद लिखना है यहाँ पर, प्रथम पद किससे लिखते हैं A से, सारवंतर किससे लिखते हैं D से। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। यहाँ पर AP दी गई है, क्या दी गई, निम्नलिखित में से
AP के लिए, यानी कि AP दी गई है हमारे पास, AP का मान AP दी गई, कितनी दी गई 3, फर्स्ट पार्ट है 3, फर्स्ट पार्ट है 3, फिर कितना दिया गया 1, फिर कितना दिया गया -1, फिर कितना दिया गया -3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए A का मान स्टार्ट फर्स्ट पार्ट जो लिखा हुआ, कोई भी AP दी गई हो, जो पहला पद लिखा हुआ होता है वो किसका मान होता है, A का मान होता है। A बराबर कितना आ गया 3, कितना आएगा 3। अब D का मान देखिए किस टाइप से निकालते हैं, एक पहला आंसर हो गया। D का मान देखिए D का मान आगे में से पीछे को हमने बताया था, जो आगे वाला टर्म होता है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर कितना लिखा हुआ पीछे वाला टर्म कितना होता है 3, तो कितना 3 में से कितना बचेगा -2, कितना बचेगा -2, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से लिखते हैं प्रथम पद और D का मान निकालते हैं, क्या निकालते हैं प्रथम पद और D का मान। अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए D का मान आ गया कितना -2। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट कितना AP दी गई है कितनी -5 1 3 7। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में AP दी गई, कितनी दी गई है AP दी गई -5 -1 3 दी गई है, 7 दी गई है, ठीक है। अब देखिए A का मान का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ फर्स्ट टर्म -5 हो जाएगा। D का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे में से पीछे को घटा देते हैं, क्या लिखा हुआ -1 लिखा हुआ है और माइनस का बीच में होता है, क्या होता है बीच में लिखा, फिर क्या यहाँ पर -5 है, -5 है, यहाँ पर क्या होता है -5, तो D बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, बराबर 5 में देखिए कितना बचेगा 4 बचेगा, क्या बचेगा 4, D का मान हो जाएगा, क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्या होगा आंसर। अब देखिए थर्ड पार्ट दिया 1/3 5/3 9/3 13/3, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्ट में AP दी गई है, हमें क्या दी गई AP का मान कितना दिया गया 1/3 दिया गया है, फिर कितना है 5/3 है यहाँ पर, फिर कितना है यहाँ पर 9/3 है यहाँ पर, फिर कितना है यहाँ पर 13/3 है यहाँ पर, क्या है 13/3 है। अब देखिए 13/3 A का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा आर्गू प्रथम पद कितना है 1/3 है यहाँ पर, ये पहला आंसर हो गया। अब D का मान किस टाइप से निकालते हैं, D का मान आगे में से पीछे को घटाते हैं, कितना है यहाँ पर 5/3 लिखा हुआ, माइनस का चिन्ह लगाते हैं अपने पास से, आप पीछे वाला लिख देते हैं 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो 5 -1 हो जाएगा, जो नीचे समान हो यहाँ पर तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ऊपर वाले को घटा देते हैं, तो 5 में से कितना बचेगा 4/3 है, क्या होगा हमारे पास D का मान होगा, क्या होगा D का मान क्या होगा जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी का चौथा पार्ट, यहाँ पर क्या है चौथा पार्ट देखेंगे, चौथा पार्ट में देखिए क्या कहा गया है, चौथा पार्ट में AP दी गई है, क्या दी गई AP दी गई 0.6 1.7, फिर दिया गया 2.8, फिर दिया गया 3.9, ठीक है। फिर A का मान क्या हो जाएगा, A का मान हो जाएगा यहाँ पर 0.6, D का मान देखिए क्या हो जाएगा, D का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर आगे में से पीछे को घटा देते हैं, यहाँ पर क्या है 1.7 लिखा हुआ है, माइनस का लगाते हैं चिन्ह 0.6 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट वाले नंबर किस टाइप से लिखते हैं, यहाँ पर चूँकि बड़े में से छोटे को, यहाँ पर क्या बड़ा 1.7 है 0.6, तो बड़े वाले को पहले लिखेंगे 1.7 यहाँ पर लिख दिया, पॉइंट है यहाँ पर 0.6, जहाँ पर पॉइंट वहाँ पॉइंट लगा देंगे, फिर क्या लिखेंगे 6 पॉइंट वाले उधर नंबर लिख देंगे इधर, और इधर वाले इधर लिख देंगे, इधर हो गए। अब यहाँ पर क्या घटाना है, तो 7 में से 6 का कितना बचेगा 1, पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 1 में से 0 कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1.1, D बराबर कितना है 1.1, क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से करेंगे सोल्व, क्या करेंगे इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है चौथे में देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन से AP है, क्या होता है ना कौन से AP है, वे सार्वंत्र का समान आ जाए तो AP होती है, अगर ना समान है तो AP नहीं होती है। यदि AP है तो उसका सार्वंत्र ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए, क्या उसका सार्वंत्र ज्ञात कीजिए, उनके 3 पद लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे, यहाँ पर दी गई AP क्या दी गई, अगर AP है तो चेक करेंगे AP है, अगर AP निकले तो उसके 3 आगे के पद लिखने हैं, इनके 3 पद लिखिए। तो यहाँ पर क्या 1 2 3 4, चौथे के आगे लिखना होगा, 5वां 6वां 7वां, इस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर चेक करेंगे AP है कि नहीं, यहाँ पर क्या है AP है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है चौथा, क्वेश्चन नंबर क्या है चौथा है, चौथे का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, क्या है फर्स्ट पार्ट क्या दिया है 2 4 8 कितना दिया है 16 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर देखेंगे AP D का मान देखेंगे, D का मान चेक करेंगे, D का मान चेक करेंगे है कि नहीं। तो आगे में से पीछे को घटा दें, 4 में से 2 कितना बचेगा 2, फिर आगे दूसरा D का मान निकालेंगे, फिर 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 8 माइनस का 4 कितना बचेगा, यहाँ पर भी लिख देंगे 4 में से माइनस के 2, 4 माइनस के 2 बराबर कितना बचेगा 2 ही बचेगा। 8 में से 4 कितना बचेगा 4, आगे एक और टर्म घटा सकते हैं, या तो ये इनके बराबर नहीं तो AP नहीं, इसमें से देखिए घटा कर देखते हैं 16 माइनस का 8 है यहाँ पर, 16 में से 8 का कितना 8 इनके बराबर नहीं, यहाँ पर भी बराबर नहीं, यहाँ पर भी बराबर नहीं, यहाँ पर भी बराबर नहीं, यहाँ पर अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः AP नहीं है, अतः AP नहीं है, AP नहीं है, बस इतना करना है। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया क्या दिया गया 2 का मान दिया गया 5/2 5/2
फिर दिया गया 3 का मान दिया गया 7/2। ठीक है, अब चेक करेंगे तो डी का मान निकालेंगे। डी का मान कितना है 5/2, आगे में से पीछे को घटाते हैं 5/2 और यह माइनस के कितना है 2। ठीक है, अभी इसका एलसीएम ले लेंगे 2, तो 5 इसकी मल्टीप्लाई जो हो जाएगी तो माइनस के 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, डी बराबर कितना हो जाएगा 5 में से 4 कितना बचेगा 1/2 बचेगा। अब दूसरी डी का मान निकालेंगे, दूसरा डी। अब ठीक है, दूसरा डी निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें से इसमें घटाएंगे 3 माइनस का 5 कितना है 2 है यहाँ पर। ठीक है, 2 है, इसका एलसीएम कितना है 2, 2 2 3 कितना 6 माइनस के 5 बराबर क्या है 1/2। क्या है 1/2। इस डी का मान यहाँ पर भी बराबर है, डी का मान यहीं पर बराबर है, तो दोनों क्या है मान डी के मान बराबर हैं। अतः ए पी है, यहाँ पर लिख देंगे अतः ए पी है। अतः ए पी है, जब ए पी होती तो इसके 3 पद लिखने थे, तो अतः 3 पद लिखेंगे यहाँ पर। 3 पद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 पद लिखेंगे। इसमें बोला गया था अगर ए पी है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर हमारा पद ए हो गया आंसर, यहाँ पर सारवंतर हो गया, यानी कि सारवंतर लिख देंगे। आते हैं सारवंतर ज्ञात कीजिए, क्या सारवंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद लिखिए। तो इसके 3 पद हैं यहाँ पर कितने 1 2 3 4 है, 4 के आगे लिखेंगे 4 5 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः सारवंतर, अतः सार्व क्या लिखेंगे सार्वंतर, सार्व अंतर अंतर सार्व अंतर। सार्वंतर कितना हो जाएगा डी बराबर कितना हो जाएगा 1/2। इसके 3 पद लिखने हैं, तो A5 का मान निकाल लेंगे। A5 का मान कितना हो जाएगा, इससे एक कम A प्लस का कितना हो जाएगा 4D हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4D हो जाएगा। तो A का मान कितना था हमारे पास, यहाँ पर देखिए A का मान यहाँ पर कितना था 2 है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पर 2 दिया गया है प्लस 4 मल्टीप्लाई D का मान कितना है 1/2 है। कितना है 1/2, 2 से इसको काट देंगे हम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा। अब A6 निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा A प्लस के कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5D, तो बराबर A की वैल्यू कितनी थी 2 + 5 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी आई 4। कितनी आई D की वैल्यू, यानी कि D की वैल्यू कितनी थी 1/2 थी, 1/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 + के 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9/2, यानी कि 1 2 टर्म हो गया, तीसरा और निकालना तो A7 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे A7 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस के इससे एक कम कितना हो जाएगा 6D हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A का मान कितना था 2 + का 6 मल्टीप्लाई D का मान कितना था 1/2 था, 2 से काट देंगे 2 3 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 + का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि यही हमारे आंसर हो गए। 3 टर्म हो गए 1 2 और 3 हो जाएगा। क्या हो गया 3 हो गया, क्या हो गया हमारे आंसर होंगे। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, सेम टू सेम है। कहते हैं यहाँ पर पॉइंट उससे कोई दिक्कत नहीं। चौथा आप सोल्व करेंगे, रूट वाला हम सोल्व कर दे रहे हैं यहाँ पर। पाँचवा क्वेश्चन क्या, पाँचवा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो देखिए पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पर है। पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है, क्या है पाँचवें क्वेश्चन में हमारे पास 3 + के 2 3 + के √2 3 + के 2 √2 3 + के 2 √2 है यहाँ पर। फिर क्या 3 + के 2 √2, फिर ये 3 + के 3 √2 है। क्या 3 √2। अब देखेंगे AP चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे AP चेक करें। तो यहाँ पर AP हम चेक करेंगे। A का मान यहाँ पर कितना है, A का मान यहाँ पर 3 है। ठीक है, D का मान देखेंगे, आगे में से पीछे को घटाते हैं। आगे वाला टर्म कितना 3 + के 2 3 + के √2 और माइनस का ये वाला घटा देंगे। माइनस का कितना आ जाएगा 3। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा √2। कितना बचेगा √2। अब इसमें से आगे में से यहाँ पर अब इसमें से इसमें को घटाएंगे, देखेंगे 3 + के 2 √2 लिखा हमने, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, इसको घटाएंगे 3 + के √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। और अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 3 + के 2 √2 माइनस का हो जाएगा 3 माइनस का हो जाएगा √2। कितना हो जाएगा √2। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 2 √2 में से 1 √2 का कितना हो जाएगा 1 √2 बचेगा। कितना हो जाएगा 1 √2। ठीक है, देखिए D का मान यहाँ पर भी बराबर है, D का मान यहाँ पर भी बराबर है दोनों जगह। यहाँ पर देखिए 2 √2 में से 1 √2 गया, कितना बचेगा √2 बचेगा यहाँ पर। तो AP है, अतः AP है, पर लिख देंगे अतः AP है। अगर AP होती है तो क्या होता है सारवंतर लिखना होता है। D का मान लिखना होता है, D का मान कितना है √2 आ गया। ठीक है, √2 हो जाएगा, पहला आंसर होगा। अब इसके लास्ट टर्म कितने हैं यहाँ पर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। क्या यहाँ पर क्या है यहाँ पर 6 टर्म है यहाँ पर 6 टर्म। तो इसके लास्ट में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट टर्म क्या था, क्या लिखा हुआ 1 2 3 4 है। तो इसके नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 5 आएगा। तो A5 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A5। तो क्या होता है A + का 4D, तो बराबर A का मान कितना था यहाँ पर 3 + का 4 मल्टीप्लाई D का मान कितना है यहाँ पर है √2 है। कितना है √2, तो बराबर कितना है 3 + के √2
4√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 प्लस के 4√2 हो जाएगा। A5 A6 निकालेंगे हम। देखिए A6 का मान क्या हो जाएगा, A प्लस का कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा। A का मान कितना था 3 प्लस के 5 मल्टीप्लाई D का मान कितना था √2 था। कितना था √2, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस के 5√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5√2। अब A7 का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे A7 का मान, तो कितना हो जाएगा A प्लस इससे एक कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6D हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6D। तो यहाँ पर A का मान कितना था, यहाँ पर A का मान 3 था प्लस का 6 मल्टीप्लाई D का मान कितना था, D का मान कितना था √2 था। कितना था √2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर 3 प्लस का 6√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6√2। क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्या होगा आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब देखेंगे अब छठा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर छठा क्वेश्चन में देखिए, छठा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है 0.2 0.22 0.23 2 0.42। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है छठा क्वेश्चन दिया गया है। छठा क्वेश्चन में दिया गया है 0.2 0.22, फिर दिया है 0.222, क्या दिया 222, फिर दिया है 0.42 लिख दिया डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 42 यहाँ पर घटाएंगे हम। ए का मान देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, ए का मान से मतलब नहीं है। ए का मान दिया गया है यहाँ पर 0.2 दिया गया है। कितना दिया 2, ठीक है। ए का मान आ गया ये हमारे पास। अब देखिए डी का मान किस टाइप से निकालते हैं। डी का मान देखिए आगे में से पीछे घटाते हैं। 0.2 घटाया माइनस क्या घटाया, माइनस के 0.2 घटाएंगे। 0.2 घटाएं, देखिए किस टाइप से घटाएंगे। क्या है बड़ा नंबर यहाँ पर, क्या है बड़ा कौन सा है 0.22 बड़ा है कि 0.2 है यहाँ पर 0.22 यानी कि 22 मतलब 0.2 में से यहाँ पर घटाएंगे। किससे घटाएंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0.22 यहाँ पर क्या है 0.22 पॉइंट जहाँ पर है पॉइंट लिख दिया हमने, 2 यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर जिसके आगे पॉइंट के आगे 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया यहाँ पर 2 यहाँ पर बचेगा। 2 में से 2 कितना बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा 0.0, तो कितना आ गया यहाँ पर 0.02 आ गया। अब डी का मान निकालेंगे, दूसरा डी का मान। अब इसमें से इसमें घटा दिया, अब इसमें से इसमें घटा देंगे। कितना 0.222 है। कितना 222 माइनस फिर क्या है 0.22 है, क्या है 22, तो घटाएंगे यहाँ पर 222 को यहाँ पर लिखेंगे 0.222 लिख लिया हमने। फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर क्या है 2 लिख दिया, 2 लिख दिया कि 0 अपने यहाँ से आगे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा। 2 में से 2 है 0 बचेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 2 में से 2 है 0.0, तो यहाँ पर कितना बचेगा 0.002। यहाँ पर इसका मान क्या बराबर है, नहीं बराबर है। अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः AP नहीं है, अतः AP नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है, अतः AP नहीं है। इस टाइप से सोल्व करेंगे, क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। इस टाइप से सोल्व करेंगे। आगे के क्वेश्चन आप सोल्व करना, सब सेम टू सेम क्वेश्चन है। जो आपको ना है वो कमेंट में करना, हम बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। सेम टू सेम है यहाँ पर। तो क्या निकलना, डी का मान चेक करना, आगे में से पीछे को घटाएंगे, डी का मान पता चल जाएगा। डी का मान क्या बराबर आ जाए तो आगे के नेक्स्ट टर्म लिख लेंगे यहाँ पर, क्या नेक्स्ट टर्म यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे हम, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन से सोल्व करेंगे यहाँ पर सब।